आईपीएल 2027 से पहले हार्दिक पांड्या पर लगातार बात हो रही है। पिछले साल यही बात संजू सैमसन को लेकर हो रही थी। शुरुआत में लोगों ने कहा कि सब कुछ अफवाह है, संजू कहीं नहीं जाने वाले हैं। जब सब कुछ खत्म हुआ तो संजू सीएसके के साथ खेलते नजर आए। वही चीज हार्दिक पांड्या के साथ हो रही है, लेकिन अब जो है सीएसके से मामला खसक कर थोड़ा पहुंच गया है केकेआर के पास। ये मान के चला जा रहा है कि केकेआर में हार्दिक पहुंच गए हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। लेकिन एक नई शर्त है जो कहीं ना कहीं केकेआर के फैंस और केकेआर के मैनेजमेंट को परेशान करने वाली है। अखिल भाई, क्या ये शर्त है और क्या इस पर कहीं ना कहीं काफी कुछ निर्भर करने वाला है? जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि हार्दिक पांड्या मतलब चाहते हैं कि वो केकेआर का पार्ट बने। और पार्ट क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ से केकेआर की टीम से उनको कैप्टनसी ऑफर हुई है और हार्दिक पांड्या वाकई में कप्तानी करना भी चाहते हैं। आईपीएल 2027 में अजिंक्य रहाणे संन्यास ले चुके हैं, यानी कि केकेआर के पास वो कैप्टनसी का विकल्प खुला हुआ है, ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन जो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या ने कंडीशन रखी है, एक शर्त रखी है कि केकेआर के कोचिंग स्टाफ का कोई एक बंदा है जिसको पसंद नहीं करते, यानी कि शायद वो उसको हटाना चाहते हैं। तभी ये बात आगे नाम बढ़ेगी। बताइए ना, नाम बताइए। नाम तो भी कंफर्म नहीं हो पा रहा। फिर भी गेस करिए। अब नाम कौन नहीं हो सकता है? इस टीम के जो कोच हैं वो हैं अभिषेक नायर, और अभिषेक ने जिन्होंने हार्दिक के साथ काम किया है। काम किया है, लेकिन वो रोहित शर्मा के साथ बहुत ज्यादा काम करते हैं हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो मुंबई के खिलाड़ियों के टच में बहुत ज्यादा रहते हैं। ये भी कह सकते और अगर मान लीजिए हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस छोड़ना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसी वाली बात है, ऐसा नहीं कि पूरा तय मान लीजिए, तो हो सकता है कि उनको दिक्कत अभिषेक नायर से ही हो सकता है। क्योंकि रोहित शर्मा, सूर्या, इन तमाम सभी के करीब ज्यादा है। लेकिन अभिषेक नायर गंभीर के भी तो करीब है ना। नहीं, गंभीर के तो, हाँ गंभीर के जरूर और करीब, गंभीर के करीब भी केकेआर है। गंभीर के करीब केकेआर है, वो अपनी बात है। लेकिन अब यहाँ बात हार्दिक पांड्या को लेकर है, वो जा रहे हैं केकेआर में, उनकी अपनी शर्त है कि हो सकता है उनको गंभीर से दिक्कत नहीं हो, लेकिन हो सकता है क्योंकि अगर मुंबई छोड़ रहे हैं, रोहित शर्मा, तमाम चीजें जो लोगों ने जोड़कर देखा, अगर मुंबई इंडियंस से हार्दिक को दिक्कत है, अब लोगों ने रोहित शर्मा से भी जोड़ के देखा, कई बार सोशल मीडिया पे हार्दिक को रोहित से भी दिक्कत है, क्योंकि उस तरीके से शायद लोगों ने कहा कि रोहित ने सपोर्ट नहीं किया हार्दिक पांड्या को। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभिषेक नायर, जो मुझे लगता है कि वो रोहित शर्मा के अलावा शायद ही कोई चीज उनको दिखती होगी एक तरीके से। अगर आप देखें, शायद वो रोहित शर्मा की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। हाँ, वो जाहिर सी बात है। सूर्या भी अगर आप देखें मुंबई के, तो एक मुंबई लॉबी में आ जाते हैं। अच्छा, अगर इस टीम के बाकी कोचिंग स्टाफ पैरेंट की बात करोगे, डीजे ब्रावो बॉलिंग कोच है, आंद्रे रसल पावर कोच, प्रिंसिपल कोच, कुछ ऐसी उनको पदवी दी हुई है। और दोनों खिलाड़ी टाइप का प्लेयर पता नहीं क्या रोल है कुछ एक कोच का। लेकिन आंद्रे रसल और डीजे ब्रावो दोनों हार्दिक पांड्या के काफी करीब हैं, क्योंकि कैरेबियन प्लेयर्स को हार्दिक पांड्या काफी उस कल्चर को फॉलो करते हैं और उन लोगों को भी काफी पसंद करते हैं। यानी कि ना ब्रावो से दिक्कत होगी ना रसल से दिक्कत होगी। अब बचता कौन है? और अब तक अभिषेक नायर है, उसके अलावा शायद वो भी आ गए ना इस टीम में, वो रियान टैन वो भी आ गए शायद, क्योंकि जो इंडिया से निकलता है वो फिर केकेआर में आता है। खास तौर पर खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा, कोचिंग स्टाफ की बात कर रहा है, वो आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, हमने जो नाम गिना दिए, क्योंकि दिक्कत वाली खबर आ रही है, इसमें से जो ये कैरिबियन वाले, उनसे तो हार्दिक की दोस्ती है। बस्ते कौन? अभिषेक नायर। वो रोहित के करीब होने की वजह से जाते मुझे लग रहा है कि ये वजह हो सकती है रोहित या मुंबई लॉबी के प्लेयर से। अब ये देखना पड़ेगा क्या सच में ऐसी ही खबर है, और अगर ये खबर है तो वाकई में कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात होगी। और वैसे अभिषेक नायर पर अगर बात करें तो उन्होंने अपनी कोचिंग में जहां उन्होंने लीड भूमिका निभाई है, कुछ किया नहीं उन्होंने वैसे। वो बस नाम की कोच है, बस इस वजह से कि चैंपियंस ट्रॉफी आई है तो वो बैटिंग कोच थे, असिस्टेंट कोच थे। लेकिन उसके बाद हाँ, उन्होंने प्लेयर्स को तैयार किया, चाहे वो रहाणे की बात हो, कई सारे प्लेयर्स उनकी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिम ट्रेनर के रूप में, जिम ट्रेनर के रूप में अभी रोहित शर्मा, हाँ जिम ट्रेनर के रूप में लोग उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि बेहतर है जो ट्रेनिंग अच्छी करवा लेते हैं। लेकिन कोचिंग करवाना, क्योंकि WPL में अगर आप देखें, वो यूपी की टीम के कोच अभी कहीं ना, उस टीम में अगर आप देखें, जब टीम अच्छी थी, हरलीन देवल को उन्होंने एक मुकाबले में तो रिटायर्ड आउट किया था, जबकि वो अगले मैच की मैच विनर थी। उनके कॉल कई सारे ऐसे ही अजीब थे, उटपटांग। हाँ, इस बार भी अगर आप देखें, केकेआर के लिए टीम केकेआर की उतनी बुरी नहीं थी जितना उन्होंने पूरा बैटिंग क्रम को बना दिया था। इसलिए सवाल ट्रेनिंग के अभिषेक नायर के कोचिंग पर तो है। वैसे जिम ट्रेनर की जरूरत हम दोनों को भी है। जिम ट्रेनर की हमें जरूरत है, जाहिर सी बात। उस रोल को फिट बैठते हैं। हाँ, लेकिन शायद कोचिंग के रूप में वो उसने फिट अभी तक खुद को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों केकेआर की टीम भी हर बार उनको पैक करती है, भरोसा जताती है, लेकिन टीम का बुरा हाल देखने को मिलता है। आप आईपीएल 2025 देख लो, 2026 देख लो, टीम की परफॉर्मेंस वाकई में काफी खराब थी। लेकिन हार्दिक पांड्या वापस हार्दिक पांड्या पे लौटते हैं। मुंबई इंडियंस में वो नहीं खेलेंगे, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। अब दो टीमें रडार में चल रही हैं, सीएसके नंबर 1 पे है, उसके अलावा फिर केकेआर का नाम आता है। लेकिन इन दोनों फ्रेंचाइजी के इतर भी कोई टीम बन सकती है। देखिए, अगर दूसरी टीमों की बात कर ली जाए, पहले खबर आई थी कि गुजरात के लिए जाना चाह रहे थे हार्दिक पांड्या। गुजरात में उन्होंने जो शर्त रखी कि एज ए कैप्टन, लेकिन उनका कहना था कि भाई हम तो पहले से ही कप्तान चुन चुके हैं, डील कैंसिल हो डील कैंसिल हो गई।
केकेआर और हार्दिक की जो डील है अगर देखा जाए तो काफी हद तक करीब इसलिए क्योंकि केकेआर को कप्तान की जरूरत है और हार्दिक जैसा कप्तान मिले जो ऑलराउंडर हो तो वो हर हद तक जा सकती है टीम। चेन्नई को हार्दिक की जरूरत है लेकिन कैप्टेंसी की अगर आप देखें वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ है, वहां पर संजू सैमसन भी है, तो अचानक से इतनी बड़ी डील के चक्कर में चेन्नई बार बार बहुत मुश्किल है। नो डाउट फैंस जरूर चाहते हैं, मैं खुद सीएसके एज ए सीएसके को सपोर्ट करता हूं तो मुझे खुद मन करता है कि यार हार्दिक चले जाएं, लेकिन चांसेस कम नजर आते हैं क्योंकि फिर हार्दिक को लाने के चक्कर में फिर एक बड़ी डील साइन करनी पड़ेगी है, वो बार बार कहना सही नहीं रहेगा। केकेआर के पास क्या है, अभी उनके पास कुछ उस तरीके का है नहीं, उनको चाहिए हार्दिक पांड्या, उनको चाहिए एक पुरानी वाली केकेआर जो जबरदस्त खेलती है, उनके फैंस भी उस टीम को सपोर्ट करते हैं। अभी क्या है, टीम पूरी छितर बितर नजर आती है, रहाणे जिस टीम की कप्तानी कर रहे हो उस टीम में अगर आप देखें ओपनर मिडिल ऑर्डर समझ में नहीं आता टीम सही से, तो ऐसे में हार्दिक अगर उस टीम में जाते हैं तो टीम तो बेहतर हो सकती है। और वैसे भी शायद कैमरून ग्रीन 2027 का आईपीएल नहीं खेलेंगे क्योंकि एशेज की तैयारी करेंगे और फिर वर्ल्ड कप भी वो कंगारू प्लेयर्स करते भी हैं, जब भी बड़ा टूर्नामेंट होता है वो आईपीएल को स्किप कर देते हैं। ऐसे में एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हार्दिक पांड्या कैमरून ग्रीन की जगह पर आपको आईपीएल 2027 में केकेआर की जर्सी में देख सकते हैं। बाकी और कोई टीम मुझे लगता नहीं कि उनमें इंटरेस्टेड है। बाकी अभी तो मुंबई इंडियंस का ही पार्ट है, खैर अब तक मुंबई ने उनको ऑफिशियली रिलीज नहीं किया है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग हुआ कि आईपीएल 2027 में हार्दिक सीएसके की जर्सी में दिखेंगे, मुंबई की जर्सी में वापस खेलते हुए दिखेंगे या फिर उनके केकेआर के वो कप्तान बनने वाले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।